किसान साथियों, एक पॉली हाउस टाइप में, इसको पूर्ण रूप से तो पॉली हाउस नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पॉली हाउस की तरह ही बनाया गया है इसको, जहाँ पे कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। आज जहाँ 44, 42, 40 टेम्परेचर है, तो इसके अंदर 35, 32 तक टेम्परेचर रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है गर्मियों में, ताकि जो है नर्सरी जो तैयार किया उसको विधिवत कराया जा सके प्रोसेस में साथियों। तो आज हम प्रक्रिया आपको यह बताने वाले हैं कि यदि आपको बरसात के सीजन में किस प्रकार से आप जैसे मिर्च की खेती करते हैं, तो बारिश होगा तब कई लोग नर्सरी डालते हैं, लेकिन यदि आपके पास पॉली हाउस का सिस्टम है या इस तरह से कुछ टीन सेट टाइप में है जहाँ पे आप टेम्परेचर को हल्का सा डाउन कर देते हैं, तो आप पहले से ही मिर्च को नर्सरी तैयार करके दोस्तों और खेतों में रोपाई कर सकते हैं। इधर देखिए अभी नर्सरी तैयार हो रही है, और उधर देखिए पूरा इन्होंने खेत जो है बाकायदे पलेवा से करा के तैयार कर रखा है दोस्तों। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप लोगों को देखिए मिर्च की खेती में सावधानी क्या बरतनी है कि खेत को अच्छी तरह से पलेवा जो हल होता है मिट्टी को पलटने वाला, 1 से 2 फीट जमीन के नीचे से मिट्टी पलटता है, उससे बाकायदे 2 बार 3 बार मिट्टी को पलट के छोड़ देना है 1 महीने पहले, जब आप नर्सरी की तैयारी करते हैं तभी से। उससे होगा क्या कि उसमें जो भी हानिकारक रोग वाले जो भी जीवाणु विषाणु हैं दोस्तों, जो भी बैक्टीरिया हैं हानिकारक, वो मर जाएंगे दोस्तों। उसके बाद खेत को वैसे ही छोड़ना है, और फिर उस समय नर्सरी आपको डाल देनी है। अच्छा, नर्सरी किसकी डालनी, देखिए ये नामधारी की है। इस समय नामधारी वैरायटी की जो है मिर्च सबसे टॉप पे है दोस्तों, तो नामधारी वैरायटी की मिर्च आप लोग लगा सकते हैं, सबसे बेहतरीन है। प्रक्रिया मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप मार्केट में ट्रे को आसानी से परचेज कर सकते हैं। ट्रे लेने के बाद कोकोपीट का एक आता है पैकेट ही दोस्तों, उस पैकेट को लेके इन ट्रे में भर दें। अच्छा, उसके साथ ही शोधित किया जाता है, थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा ले लें या कोई और प्रकार की जो है रासायनिक चीज ले लें, जिससे कि उसमें की फफूंद वगैरह नष्ट हो जाए कोकोपीट की। तो लेके उसके बाद इसमें ट्रे में भर के और जो है बीज को इसमें डाल देना है दोस्तों। देखिए पूरी प्रक्रिया वैसे ही की गई है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा सिंचाई, देखिए वहां पे रखा गया है डिब्बा, वो बहुत ही आसानी से दवा वाली दुकानों पे मिल जाता है। तो आप लेके उसको उससे पानी हल्का सा छिड़काव कर देंगे दोस्तों, तो 4 से 5 दिन में यह जो है अंकुरित होकर बाहर निकल आता है। अच्छा, निकलने के बाद आपको केवल सिंचाई करना है और विशेष कुछ नहीं करना है 1 हफ्ते तक दोस्तों। 1 हफ्ते के बाद 10 दिन हो जाता है, जो ही 10 दिन हो जाता है दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोगों को फिर इसमें सावधानी ये बरतने की जरूरत है कि अगर कुछ संभव हो सके तो देखें, निगरानी करें कि कहीं किसी पत्तियों पे, जो 2 पत्ती के बाद 3 से 4 पत्ती का जो ही होता है पौधा, तो निगरानी करें कि कहीं कोई रोग नहीं लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आप लोग थोड़ी सी सावधानी करके कुछ ऊपर से कंपोस्ट का छिड़काव, कुछ दवाओं का छिड़काव होता है जो कि रोग वोग न लगे, आपकी नर्सरी बेहतरीन बने, उसके लिए होता है। उसको छिड़काव करने के बाद ज्यों ही पौधा आपका 20 से 25 दिन का तैयार होता है दोस्तों, वैसे ही खेत की तैयारी आप शुरू कर दें। यानी कि खेत को फिर आप एक बार हल से और एक बार रोटावेटर से महीन जुताई करके छोड़ दें दोस्तों। जुताई करने के बाद करना क्या है, आपको बेड बनाने वाली मशीन से पूरे खेत में बेड बना देना है। बेड बनाने के बाद दोस्तों, आपको गर्मियों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आपको पानी पूरा सिंचाई कर देना है बेड बनाने वाले जो है नाली में। बनाने के बाद यहाँ से लेबर या फिर जैसे भी आपको संभव हो सके लगा के सारे पौधों की रोपाई लगभग 1.5 फीट पे, 2-2 फीट पे, अगर जरूरत हो तो 2.5 से 3 फीट भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि नामधारी की यही खासियत है कि बहुत ज़्यादा यह मतलब फैलती है, बहुत बढ़िया वैरायटी है इस वजह से। तो लगाने के बाद आप जो है सिंचाई करने के बाद उसमें पौधे में लगा दें दोस्तों। अच्छा, जुताई करते समय खेत में क्या डालें, तो देखिए थोड़ा सा कैल्शियम, थोड़ा सा पोटास, बोरान और नाइट्रोजन 20-20-0 तरह की खाद आती है, डीएपी आती है। मतलब जो भी चीज़ आपको देनी है वो चीज़ एक ही बार आप दे दीजिए, क्योंकि बेड बनने के बाद जो है आपको कुछ विशेष देने की ज़रूरत नहीं होती है जब तक यह मिर्च फलेगा। बस दवाओं का, आपको रोगनाशक दवाओं का छिड़काव करना रहता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रख के देनी है। उसके बाद रोपाई करने के बाद कुछ विशेष नहीं करना है, जब पानी केवल देखते रहना है। गर्मियों में पानी की विशेष व्यवस्था रहनी चाहिए। ज्यों ही फूल आता है त्यों ही आपको दवा का छिड़काव करना है कि रोग न लगे और फूल न झड़े। ऐसा करने के बाद दोस्तों, उसके बाद जब फली आने लगती है तो लगातार सिर्फ तोड़ाई ही रहती है। एक चीज़ और मैं बता दूं यदि आप लोगों को दोस्तों, तो कई बार किसान करते क्या है कि जब रेट डाउन रहता है तो भी मार्केट में अपनी मिर्च को तोड़ के सप्लाई कराने लगते हैं। तो देखिए ये गलती आपको नहीं करनी है। जो मैच्योर से ज़्यादा हो रहा है मिर्च, केवल उसको, जब रेट सस्ता हो तो केवल उस वाले मिर्च को ही आप सप्लाई करें मार्केट में। बाकी का जो भी ठीक ठाक हो, तोड़ने लायक रहे भी तो उसको छोड़ दीजिए, खेतों में भी तोड़ने की जरूरत नहीं है। ज्यों ही रेट बढ़ता है दोस्तों, त्यों ही टोटल मिर्च की तोड़ाई आप कराइए और मार्केट में सप्लाई करिए, इससे आपको अच्छा रेट मिलेगा।
ठीक है। तो ये बेसिकली चीजें होती हैं। अच्छा, अगर आपको प्रॉपर खेती करनी है सब्जियों की या किसी चीज की, तो उसकी आगे से तैयारी आपको इस प्रकार से करनी है, जैसे कि यह टीन शेड लगा के अभी किया गया है। इससे होगा क्या कि जो चीज बरसात में हमको खेती करनी जिस चीज की, उसकी मैं तैयारी गर्मियों से ही करूंगा, मई से ही करना स्टार्ट कर दूंगा। देखिए, ये 23 मई की नर्सरी डाली गई है दोस्तों, जहां मैं अभी खड़ा हूँ। आज 10 जून है, तो मान लीजिए 23 मई को ये तैयारी कर रहे थे। बीज का रोपण इन्होंने लगभग 27-28 मई को करा है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से आप यदि करते हैं तो इसमें सफलता आपको मिलती है। अच्छा, मिर्च की खेती ऐसी चीज है जिसमें कि आपको प्रॉफिट है। कई लगभग 6-7 महीने, कई कई लोग तो 8-8 9-9 महीने तक बचा के इसको जो है सेल करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। गर्मियों में जाड़ों में आप देख लेंगे इनको, तो जाड़ों के सीजन में ये नर्सरी तैयार कर देते हैं जनवरी के महीने में। 1 जनवरी से ही, 2 जनवरी से जो है इसमें बता रहे थे कि तरबूज की, खरबूज की जो है इसमें नर्सरी स्टार्ट कर देते हैं डालना। उसके बाद फरवरी में ही, स्टार्टिंग में ही 1 फरवरी को ये जो है रोपाई करा देते हैं खेतों में अपने तरबूज खरबूज। उससे होता क्या है कि ज्यों ही स्टार्ट होता है मार्च का महीना, 12 मार्च 10 मार्च ज्यों ही स्टार्ट होता है दोस्तों, त्यों ही इनका मार्केट में तरबूज खरबूज आ जाता है। तो जो बाहर का रेट तरबूज का आता है और हमारे यहाँ गृह जनपदों में जो है बिकता है, वो रेट इनको यहाँ पे मिलने लगता है। यानी कि 40 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये तक खरबूज जो है, मुस्कान कंपनी का खरबूजा जो होता है 70-80 रुपये तक उस समय रेट किसान को मिलता है। तो ये चीज़ आप अपने जगह में भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा खर्च बढ़ता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि पर्दे लगाना, इसको घेरवाना और ये डिब्बे लाना, और देखिए हीटर वगैरह भी रखे हुए हैं यहाँ व्यवस्था, क्योंकि थोड़ा सा गर्मियों में के सीजन में लाइट वेट लगाते हैं इसमें, बल्ब वोल्ब, जाड़े के सीजन में माफ़ कीजिएगा, लाइट वेट लगाते हैं ताकि गर्म रहे, है ना। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखने वाली, ध्यान देने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, और इससे अच्छा लाभ भी कमा सकते हैं और बिक्री भी करते हैं। नर्सरी मिर्च की जो है बिक्री भी करते हैं, तो आप लोग खरीद सकते हैं यदि आपको चाहिए तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही आप किस चीज़ का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।